वी हैव वन द वॉर, अमेरिका हैज लॉस्ट, यानी हमने जंग जीत ली है, अमेरिका युद्ध हार चुका है। 15 अप्रैल को तालिबान के कमांडर हाजी हिकमत ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी और करीब 3 महीने बाद हिकमत की कही ये बात काफी हद तक सच साबित हो चुकी है। तालिबान ने अफगानिस्तान की बड़ी जमीन पर क्लीन स्वीप कर लिया है। तालिबान की ताकत और कुव्वत अभी काबुल पर कब्जे की नहीं है, लेकिन काबुल के ज्यादातर रास्तों पर तालिबान पैर जमा चुका है और इसके साथ ही वो आशंका भी सच साबित होती नजर आ रही है, जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है। तालिबानी दहशतगर्द काबुल का दाना पानी बंद कर सकते हैं और यही हो भी रहा है। सवाल यह है कि तालिबान काबुल को क्यों अलग थलग करना चाहते हैं? क्या ये अफगानिस्तान के बंटवारे की साजिश तो नहीं है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ नहीं बदलता। अफगानिस्तान के सूखे पहाड़ इसी तरह धमाकों से थर्रा रहे हैं। यूं लगता है जैसे जिंदगी वक्त के खिलाफ रेस लगा रही है। एक तरफ तालिबानी जल्लाद हैं, तो दूसरे मोर्चे पर अफगानी फौज है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है तो अफगानी फौज तालिबान को हर हाल में रोकना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से जमीन की जंग में काबुले वाले का अफगानिस्तान हार रहा है। तालिबान का आतंक जीत रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक ये जोला था। ये जश्न उसी जीत का है। तालिबान ने अफगानिस्तान के एक और जिले गोमल पर कब्जा किया। जश्न में जमकर गोलियां दागते हुए शहर में दाखिल हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक ये जोला था। खुली जीप में तालिबानी कमांडर थे। मोटर बाइक पर आतंकियों की टोलियां थी। हर एक के हाथ में AK-47 थी। हर आतंकी गोलियों से जीत का जश्न मना रहा था और अफगानिस्तान के गोमल जिले के लोग आने वाले दौर की आहट भर से घरों में दुबके हुए थे। अफगानिस्तान में 421 जिले हैं। इनमें से 1/3 तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। 10 जिलों में अफगानी फौज तालिबान के आगे भाग खड़ी हुई, लेकिन कई जिलों में कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है। उरुजुगान अफगानिस्तान का ऐसा ही जिला है जहां मौजूदा वक्त में अफगानी फौज और तालिबानी आतंकियों के बीच सबसे भीषण संघर्ष हो रहा है। ये तस्वीरें उरुजुगान की ही हैं, जहां तालिबान ने अफगानी सेना के एक बेस पर कब्जा कर लिया। अफगानी फौज मौके से फरार हो गई। जो बच गए थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। लुबलिन मिलिट्री बेस में तोपें और टैंक भी थे जो अमेरिका ने अफगानी फौज को दिए थे। यही टैंक और तोपें अब तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। सवाल यह है कि अफगानी आर्मी तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है? अफगानिस्तान की जंग को समझिए। अफगानिस्तान की कुल आर्मी 2,73,000 है। 20,000 मिलिशिया भी फौज के साथ हैं, यानी कुल जमा होता है 2,93,000। बात तालिबान की करें तो 60,000 परमानेंट आतंकी हैं। इसके अलावा 90,000 सीजनल फाइटर्स हैं। कुल जमा होता है 1.5 लाख। यानी अफगानी फौज के मुकाबले में तालिबान आतंकी आधे से भी कम हैं। फिर भी तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी से ही नहीं, पिछले कई साल से तालिबान ने अफगानिस्तान की नाक में दम करना शुरू कर दिया था। दो 2014 से 2018 तक तालिबान के हमले में 45,000 से ज्यादा अफगानी जवान मारे गए। इस हिसाब से देखें तो हर महीने करीब 849 अफगानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई।
ये बात जनवरी 2019 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुद बताई थी, जिसके बाद तालिबान ने बंदूकों से गोली दागने वाला जश्न मनाया था। नतीजा ये हुआ कि 2018 के बाद अफगानिस्तान ने अपने सैनिकों की मौत बताना बंद कर दिया। अफगानिस्तान तालिबान के साथ जंग में अपने सैनिकों की मौत की संख्या नहीं बताता है। अब सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान के सैनिकों की अब मौत नहीं हो रही है? तालिबान जैसे जल्लादों के होते ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, जो बम से उड़ाते हैं, बारूद बरसाते हैं और तो और निहत्थे और सरेंडर करने वाले सैनिकों को भी गोलियों से भून देते हैं। पिछले हफ्ते तस्कर इलाके में यही तो हुआ था, जब तालिबान ने सरेंडर कर रहे 22 अफगानी कमांडो की हत्या कर दी थी। इसीलिए अब तस्कर में अफगानी फौज के साथ आम लोग भी तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। गांव की सरहद वाली मुंडेर से ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे ये अफगानी फौज की मिलिशिया टुकड़ी है। तालिबान ने इस इलाके पर कब्जे की कोशिश में धावा बोला था, जिसके बाद गांव वालों ने खुद ही AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक उठा लिए। 1 घंटे तक चली भीषण गोलीबारी ने दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। तालिबान कैसे और किस तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, उसे इस नक्शे से समझा जा सकता है। गहरे गेरुए रंग में जो इलाका दिख रहा है, उस पर तालिबान का कब्जा है। हल्के गेरुए रंग वाले इलाके में कब्जे की जंग जारी है, जबकि सलेटी कलर का जो हिस्सा है, सिर्फ उतने में ही अफगानिस्तान की सरकार है। काबुल के कोने तक तालिबान आतंकी पहुंच चुके हैं, इसीलिए जानना जरूरी है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद क्या होगा। सवाल ये भी है कि क्या तालिबान के पास काबुल पर कब्जा करने की ताकत और हैसियत है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास फिलहाल काबुल पर कब्जा करने की ताकत नहीं है, लेकिन तालिबानी आतंकी काबुल के लोगों को भूखों मार सकते हैं और ऐसा होने भी लगा है। आप खुद देखिए। तालिबान दावा कर रहा है कि उसने काबुल की ओर आने वाले कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इसी से अमेरिका की टेंशन बढ़ चुकी है। काबुल पर कब्जा करने में तालिबान को भले ही वक्त लगे, लेकिन तालिबान काबुल की सप्लाई लाइन काट सकता है। कैसे, इसे भी समझिए। काबुल को जाने वाले ज्यादातर रास्तों पर तालिबानी कब्जा है। काबुल को भेजी जाने वाली सप्लाई आतंकी रोक सकते हैं, जिससे काबुल में जरूरी चीजों की बड़ी किल्लत हो सकती है। ये आशंका सच साबित होने लगी है। टैंकर की इस तस्वीर को देखिए, इसमें पेट्रोल था जो काबुल पहुंचाया जाना था। हाईवे पर तालिबानी आतंकियों ने टैंकर को रोका और पूरा पेट्रोल सड़क पर बिखेर दिया। इसी तरह कई और इलाकों से भी काबुल ले जाए जाने वाले सामान तालिबान आतंकी लूटने लगे हैं। सवाल यह है कि तालिबान काबुल को अलग थलग क्यों करना चाहता है? क्या तालिबान अफगानिस्तान के 2 हिस्से करना चाहता है? आशंका इसी बात की जताई जा रही है कि तालिबान अफगानिस्तान के 2 हिस्से कर सकता है। एक हिस्से में अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार, तो दूसरे में तालिबान खुद हुकूमत कर सकता है। यानी काबुल कटा और अफगानिस्तान बटा। इसीलिए काबुल की पहरेदारी के लिए अफगानी फौज तालिबानियों को चुन चुन कर कब्रिस्तान भेज रही है। ये तस्वीरें बदख्शां की हैं, जहां अफगानी फौज ने एक एयर स्ट्राइक में कई तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया।
बदख्शां ही नहीं, अफगानिस्तान के कई इलाकों में अफगानी फौज तालिबान के ठिकानों पर जमकर बारूद बरसा रही है। अफगानी फौज के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे गए। कई इलाकों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया गया है, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो अफगानिस्तान के भयावह हालात बता रही हैं। इसीलिए दुनिया के देश अफगानिस्तान में अमन की अपील कर रहे हैं। पंद्रह देशों ने तालिबान से युद्ध खत्म करने की अपील की है। बकरीद के मौके पर तालिबान से जंग खत्म करने को कहा है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक शामिल हैं। डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी तालिबान से हथियार डालने की अपील की है। लेकिन क्या तालिबान जैसा खौफनाक आतंकी संगठन अमन की बात मानेगा? तालिबान जैसे जल्लादों को सिर्फ बारूद के जोर पर ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए अगर अफगानिस्तान को पाषाण युग में जाने से बचाना है तो दुनिया के ताकतवर देशों को एक बार फिर अपनी ताकत दिखानी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं है जब काबुली वाले की मिट्टी से उठती आग सरहदों की बंदिशों से आजाद होकर कई मुल्कों को अपनी जद में ले लेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।